बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक में सालिम मुअल्लम के पार्ट 2 में मशक करेंगे। मशक में हमारे पास है कि आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी करनी है। अल्फाज हमें दिए हैं: आईना, ख़तरनाक, तकलीफ, दिलसोजी और नफ़ा बख्श। खाली जगह हमारे पास है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी बात ना करते जिससे दूसरे बंदे को डैश पहुँचे। तो यहाँ प्यारे बच्चों आएगा दूसरे बंदे को तकलीफ पहुँचे। उसके बाद है बेहतरीन इल्म वो है जो डैश हो। तो यहाँ प्यारे बच्चों हमारे पास आएगा नफ़ा बख्श। इसी तरह बाकी जो है खाली जगह अपने अल्फाज को देखते हुए अपनी खाली जगह अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है दिए हुए सवालों के जवाब लिखे। ये सवाल जवाब हम अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसमें बच्चों हम अपनी कॉपी के पेज स्टडी करेंगे। हमारा सब उन्वान है मिसाली मुअल्लम सवालों के जवाब लिखे। सवाल हमारे पास है खाना काबा की दीवारें उठाते हुए सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी। इसका जवाब हम लिखेंगे कि खाना काबा की दीवारें उठाते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ए रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल भेज दीजिए जो इन्हें तेरी आयात सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। इसी तरह बाकी सवालों के जवाब आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों हैं मिलकर करें बात कि ग्रोहों में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई एक वाक़या अपने अल्फाज में बयान करें। यानी कोई भी एक वाक़या जो है वो हम लोग ग्रोहों की शक्ल में बयान करेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्यारे बच्चों लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों का खेल खेले और नया लफ्ज़ बनाए। जैसे उन्होंने कहा है कि बताओ के ऊपर से एक नुक्ता हटाए तो बनेगा। यानी बताओ ते का अगर हम एक जो नुक्ता हटा देंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बन जाएगा बनाओ। इसी तरह दूसरा है शेर के ऊपर से 3 नुक्ते हटाए तो बनेगा। यानी अगर शेर के ऊपर से 3 नुक्ते हम हटा देंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बन जाएगा सैर। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग अपनी किताब पर हल करोगे। प्यारे बच्चों कवायद सीखे में हमारे पास सबसे पहले है इसम नकरा। जैसे उन्होंने मिसालें दी हैं कि लड़का खेल रहा है, किताब बेहतरीन दोस्त है, बाग खूबसूरत है। इन जुमलों में लड़का, किताब और बाग जो है उन्होंने नुमाया किए हुए हैं और हम जानते हैं कि लड़का, किताब और बाग नाम है। और जब ये नाम है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इनको हम कहेंगे इसमें आम या इसमें नकरा भी। और उसके बाद हमारे पास है रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। कायद अज़म कराची में पैदा हुए। इन जुमलों में प्यारे बच्चों हमारे पास कुरान मजीद, कायद अज़म और कराची नुमाया है और ये जो है वो ख़ास शख्स, जगह और चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसमें ख़ास या इसम मारफा भी है, क्योंकि इसम आम का दूसरा नाम प्यारे बच्चों इसम नकरा है। इसी तरह इसमें ख़ास का दूसरा नाम इसम मारफा भी है। उसके बाद सरगर्मी हमारे पास है कि दर्ज झैल में से इसम नकरा और इसम मारफा अलग अलग करके जुमले बनाए। कि पहले हमने इसम मारफा और इसम नकरा को अलग अलग करना है और फिर अपनी अल्फाज में इनके जुमले बनाने। जैसे हमारे पास पहला लफ्ज़ है मुज़फ़्फ़राबाद। मुज़फ़्फ़राबाद जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि ये शहर का नाम है, इस वजह से ये इसम मारफा है। तो इसका हम जुमला बना सकते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद पाकिस्तान का मशहूर शहर है। इसी तरह आप लोग फरहान का बनाओगे, जैसे बाग है तो बाग जो है लफ्ज़ हमारे पास इसम नकरा है और इसका हम जुमला बनाएंगे बाग में फूल खिले हैं। इसी तरह बाकी अल्फाज को आप लोग पढ़ोगे और इनकी निशानदेही करते हुए इनके जुमले बनाओगे। उसके बाद पढ़े में हमारे पास प्यारे बच्चों दी हुई इबारत को कहा है कि दुरुस्त लफ्ज़ और वानी से पढ़े और दिए हुए सवालात के जवाब ज़ुबानी दें। यानी हमने इस पैराग्राफ को पढ़ना है। ये पैराग्राफ हमारे नबी वसल्लम की खूबियों के बारे में दिया गया है। इसको पढ़ना है और इसके मुताबिक इसके सवालात के ज़ुबानी जवाब देने। जैसे पहले उन्होंने सवाल लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफ़ात क्या थी, यानी खूबियाँ क्या थी। तो हमने यहाँ लाइन पढ़ी है तो इसमें लिखा भी हुआ है कि सदाकत और दयानत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफ़ात थी। तो ये इसका जवाब होगा। इसी तरह बाकी सवालात के सवाल पढ़ोगे और इस पैराग्राफ में से ही आप लोग इनके जवाब बताओगे। उसके बाद हमारे पास बच्चों कुछ नया लिखे में है। ख़त के बारे में बताया गया है कि ख़त जो होता है वो एक दूसरे को पैगाम और ख़यालात पहुँचाने का एक ज़रिया होता है। इसीलिए ख़त को आधी मुलाकात भी
کہا جاتا ہے؟ خط لکھنے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے صفحے کے انتہائی دائیں طرف مقام اور اس کے نیچے تاریخ لکھیں۔ جیسے کہ بچوں سب سے پہلے جو ہے وہ مقام اور تاریخ یہاں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد بچوں انہوں نے کہا ہے کہ نئی سطر میں مکتوب علیہ یعنی جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو مناسب انداز میں مخاطب کرے اور السلام علیکم لکھے۔ جیسے یہاں بچوں والد کے نام خط لکھ رہے ہیں تو پیارے ابو جان لکھا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھا ہے۔ اس کے بعد بچوں خط کا نفس مضمون مکمل ہونے پر انتہائی بائیں طرف اپنا نام لکھیں، اور جیسا کہ انہوں نے ہمیں مثال بھی دکھائی ہے کہ ہم نے خط کا نفس مضمون لکھا یعنی کس مقصد کے لیے یہ خط لکھا ہے وہ سارا لکھیں گے، اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ کون لکھ رہا ہے، جیسے میں نے لکھا ہے کہ آپ کی بیٹی اور نام لکھیں گے۔ اسی طرح پیارے بچوں آپ اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آؤ کرے کام۔ ان شخصیت کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا وہ آپ لوگ لکھو گے۔ جیسے حضرت عبدالمطلب ہے تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا وہ ہم لکھیں گے، تو حضرت عبدالمطلب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے تو ہم نے یہاں لکھا دادا، اور حضرت عبداللہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے تو اس لیے ہم نے یہاں لکھا والد۔ اسی طرح باقی سرگرمی آپ لوگ اپنی کتاب پر حل کرو گے۔ یہاں پر پیارے بچوں ہم نے اپنے سبق میں سالم معلم کے تمام حاصلات تعلم حاصل کر لی ہیں۔ آپ نے تمام جو سرگرمیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔